नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे कौन सा टॉपिक पूरा हो गया था? भारत के वन्य जीव टॉपिक पूरा हो चुका था और इसके आगे हम टॉपिक लेते हैं, यानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एग्जामों में आता है, ऋतु में भी आता है, भारत की सिंचाई परियोजना। भारत की सिंचाई परियोजना। भारत की सिंचाई परियोजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आज इस टॉपिक को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंचाई परियोजना की। तो सबसे पहले देखिए सिंचाई की क्यों जाती है। सिंचाई क्या होती है कि हमारा जो देश है भारत, ये लगभग मानसून पर आधारित है, यानी अगर मानसूनी वर्षा हुई तो कृषि लगभग भारतीय क्या है, मानसून पर आधारित है। अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हुई तो कृषि अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए, अगर मानसून पर आधारित रहेंगे तो भारत में खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा। बिल्कुल, अगर मानसून पर आधारित रहे तो भारत में क्या होगा, खाने के लिए भी अनाज नहीं होगा। इसीलिए कृत्रिम रूप से फसल को पानी देने की विधि क्या होगी, सिंचाई, यानी कृषि को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराने की विधि क्या है, सिंचाई है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको बता दिया, क्योंकि भारत में वर्षा लगभग कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बाढ़ आती है, तो कभी एकदम सूखावृष्टि पड़ती, यानी कि कभी बारिश होती नहीं, कभी ज्यादा होती है। इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। भारत में सिंचाई की कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना, भारत के अंदर ये सिंचाई है, ये 4 प्रकार की है। वैसे तो 3 प्रकार की है, क्षेत्र के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की है, और वैसे मुख्य रूप से पूछे तो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की। नंबर 1 पर यह आती है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, साथ साथ अगर उतारते हैं और दिखते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। नंबर 1 पर आती है लघु सिंचाई परियोजना। नंबर 2 पे आती है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। और नंबर 3 पे आती है वृत्त सिंचाई परियोजना। वृत्त सिंचाई परियोजना। और नंबर 4 पर आ जाती है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए लघु सिंचाई परियोजना, यानी सभी को पता है लघु यानी छोटा, यानी छोटी सिंचाई परियोजना। छोटी कितनी छोटी, 2000 हेक्टेयर से, ये हो गया 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो सिंचाई होती है, यानी जिस परियोजना से, जिस नीति से, जिस सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई होती है, उसे बोला जाता है लघु सिंचाई परियोजना। मान लो कोई 1500 हेक्टेयर की जगह है या 1500 हेक्टेयर का एरिया है, उसको सिंचाई करने के लिए कोई परियोजना चलाई गई, वो किस में आएगी, लघु सिंचाई परियोजना के अंदर आएगी। मध्यम क्या होगा, ये होगा कि 2000 से 10,000 के मध्य, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य का क्षेत्र क्या होगा, मध्यम सिंचाई परियोजना। और वृत्त के अंदर आ जाएगा 10,000 से अधिक, जितना भी हो, 10,000 से अधिक। वृत्त के अंदर आ गया 10,000 से अधिक, लघु 2000 से कम, मध्यम 2000 से 10,000, और वृत्त आ गया 10,000 से जितना भी अधिक हो उतना आ जाएगा वृत्त सिंचाई परियोजना के अंदर। अब रह गया आपकी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। तो इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ये 3 चीज समझ में आ गई। इससे लगभग भारत में होती है 62% सिंचाई, टोटल भारत की है। भारत में 62% सिंचाई होती है लघु सिंचाई परियोजना से, यानी सर्वाधिक होती है। और इन दोनों को अगर काउंट कर दें तो इनसे होती है 38% सिंचाई परियोजना टोटल भारत के अंदर। ठीक है, अब देखो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नाम से ही पता चल रहा है बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य यानी एक से अधिक उद्देश्य,
एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई गई सिंचाई परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना या नदी घाटी परियोजना। अब इसको पढ़ना है हमें। लघु के अंदर ही आ जाएगी, कुएं वगैरह आ जाएंगे, मध्य के अंदर छोटी नहरें और वृत्त के अंदर बड़ी नहरें आ जाएगी और बहुउद्देशीय के अंदर सभी नदियां वगैरह आ जाएगी। तो अपने को क्या पढ़ना है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। अब देखिए, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना होती क्या है? एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई गई योजना। एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई गई सिंचाई परियोजना, यानी जिससे एक से अधिक उद्देश्य पूरे होते हो। जैसे उदाहरण के ऊपर देखें अपने, जैसे तो सिंचाई परियोजना चलाई है तो इससे सिंचाई होगी, तो क्या गया? सिंचाई प्लस में पेयजल प्लस में विद्युत उत्पादन प्लस में बाढ़ नियंत्रण, ये सभी क्या है? वैसे जल परिवहन भी आ गए, इसी के अंदर ही आएगा। ये सभी क्या है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यानी हमने कोई नदी के ऊपर बांध बनाया तो उसके अंदर क्या होगा? मछली पालन भी होगा, तो क्या होगी? इसके अंदर मछली पालन भी आ जाएगा। अब बांध बनाया, उससे क्या बनेगी? बिजली बनेगी, तो विद्युत उत्पादन। सिंचाई होगी तो सिंचाई भी हो गई, पेयजल के लिए भी उपलब्ध होगा वो पानी, और उससे क्या है कि क्षेत्र में बाढ़ भी नहीं आएगी, और उससे जो नहरें निकलेगी तो उनसे क्या है? नहरों और बड़ी बड़ी नहरें निकलेगी, उनसे क्या होगा? परिवहन भी बनेगा, यानी जल परिवहन भी बनेगा। तो ये होगी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो क्या है? एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई। इन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को इनके जनक, यानी भारत के अंदर इनके जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनका जनक माना जाता है भारत के अंदर, और इन्होंने ही, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने ही बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये ध्यान रखना, आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। क्यों कहा? क्योंकि इनसे सभी काम, सिंचाई के अलावा विद्युत, पेयजल, मछली पालन, परिवहन, बाढ़ नियंत्रण को काफी से लाभ मिलते हैं, तो उसे क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब देखिए इससे आगे, यानी ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसके जनक और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब एक करके क्या करेंगे? इनको पढ़ेंगे, एक एक परियोजना पढ़ेंगे। भारत के अंदर काफी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो भारत के अंदर देखते हैं कहां पर है। एक यहां पर है पश्चिम बंगाल के अंदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर एक यहां पर है हीराकुंड परियोजना, यह है उड़ीसा के अंदर। यहां पर है, यहां पर थोड़ा नीचे ना, यहां पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलज नदी के ऊपर बांखड़ा नागल, बांखड़ा नागल परियोजना यहीं पर है। व्यास परियोजना, ये सभी याद कर लेना, मैप से अच्छे से याद होगी। यहां पर उत्तराखंड के अंदर है टेरी बांध परियोजना,
एमपी राजस्थान के अंदर है चंबल नदी घाटी परियोजना, यहां पर राजस्थान के अंदर ही है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात के अंदर है। नर्मदा नहर परियोजना। तो ये सभी क्या है, परियोजनाएं हैं जिन्हें हम बार बार एक एक करके बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, जो सबसे पहले तैयार हुई है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, दामोदर नदी घाटी भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना या भारत की प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, 1948 में तैयार हुई। इसको चलो कंप्लीट पढ़ते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर हेडिंग डालो, रिपोर्ट बढ़िया ले लो। नंबर 1 पर हेडिंग डालो, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित। कहाँ ये? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के अंदर। और इससे लाभान्वित, पहले दामोदर नदी देखते हैं। ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, यहीं से निकलती है दामोदर नदी और इधर चली गई या हुगली, इधर चली गई पद्मा, और ये आकर हुगली के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर है, यानी कहां है ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले क्या होता था? पहले कब? 1943 से पहले। 1943 में इस नदी में एक भयंकर बाढ़ आई और इस नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक भी बोला जाता है इसको, पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। तो इसके अंदर क्या आती थी? बाढ़ आती थी। इस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए 1943 से इसके ऊपर प्रयास चले और 1948 में आते आते इसके ऊपर क्या है, एक परियोजना चलाई गई। इसके ऊपर क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके ऊपर बांध बनाते हैं और बांध बनाकर इसका क्या है, इसके पानी का नियंत्रण किया गया। तो इसके ऊपर पहला बांध बनाया गया। जैसे देखिए, 2 राज्यों के अंदर है, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है ये झारखंड। वो क्यों है? अब ये बात समझेंगे, इनसे आपको पता चलेगा। कब बनाएगी? 1948 के अंदर। कब बनाएगी? 1948 के अंदर। कोई नक्शा देखा गया होगा, मान ली कोई चीज आप पकड़ा तो कहीं देखा तो सही, कोई तो नकल कराई। तो आप योजना अमेरिका की टेनेसी परियोजना पर आधारित है। और टेनेसी परियोजना 1931 के अंदर बन के तैयार हुई। टेनेसी परियोजना 1931 कहां की है? अमेरिका की। उसी के आधार पर हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखो, टेनेसी परियोजना, इसके ऊपर क्या है? 4 बांध बनाए गए। इसके ऊपर क्या है? 4 बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध है इसके ऊपर? ये भारत की प्रथम परियोजना, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है तेलियो, मैं तो याद रखूं तेलियो, लेकिन वो नाम की है। ई की मात्रा पहले लियो और ए ने बाद में लीजिए, तिलैया। तिलैया याद रखे, तिलैया क्या तेलियो। पहला बांध है तिलैया, दूसरा बांध है कोनार, तीसरा बांध है मेथान और चौथा बांध है पंचेत। 4 बांध बनाए गए।
अरे देखो झारखंड में सबसे लाभान्वित क्यों है, क्योंकि चारों का चारों बांध स्थित कड़ा है झारखंड के अंदर, चारों का चारों बांध झारखंड में स्थित है। तिलैया बांध, तिलैया बांध की खास बात की है कि तिलैया बांध जो नदी है ये प्रथम बांध है, ये नदी घाटी परियोजना का प्रथम बांध, ये द्वितीय और चौथा हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तिलैया बांध का नदी कौन सी है, किस नदी पर बनाया गया, ये दामोदर की सहायक नदी है, बराकर नदी, बराकर नदी पर बनाया गया। स्थित कहां है, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर बराकर नदी पर बनाया गया। कब बनाया गया, 1953 में, 1953 में। परियोजना कब शुरू हुई, 1948 में। पहला बांध कब बनाया गया, 1953 में। इसका क्या किया गया, उद्घाटन कर दिया गया। नदी बराकर नदी कहां है, झारखंड के अंदर। इसकी ऊंचाई है 30 मीटर और लंबाई है ये आपकी 360 या 66 मीटर, 360 या 66 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो इतनी चीज तिलैया बांध की याद कर ली होगी थी। तिलैया बांध स्थित कहां है, झारखंड के अंदर, दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया पहला बांध। 1953 में इसका उद्घाटन हो गया। बराकर नदी है, झारखंड के अंदर स्थित है, ऊंचाई है 30 मीटर, लंबाई है 366 या 60 मीटर। ठीक है, अब देखो नंबर 2 पर, नंबर 2 पे आता है आपका कोनार बांध। यह आ गया आपका कोनार बांध। स्थित कहां है, ये भी झारखंड के अंदर। नदी कौन सी है, तो इस कोनार बांध के अंदर कौन सी नदी है जिसका इसके ऊपर नाम है कोनार, कोनार नदी। कोनार बांध कहां स्थित है, झारखंड के अंदर। कोनार नदी, कोनार बांध स्थित कहां है, झारखंड के अंदर। और झारखंड में कहां है, हजारीबाग, हजारीबाग जिला। और कोनार नदी झारखंड राज्य। ये नर्मदा नदी 2 भागों में बांट देती है, एक हजारीबाग और नीचे वाला रांची का था। तो ये हजारीबाग जिले के अंदर है कोनार बांध। अब देखिए इसका उद्घाटन कब हुआ, कोनार बांध का उद्घाटन हुआ था 1955 के अंदर। 1955 के अंदर इसका क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। नंबर 3 पे आता है मेथान बांध। मेथान बांध भी कहां स्थित है, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर स्थित है। जिला कौन सा है, धनबाद जिला, धनबाद जिला झारखंड के अंदर यह स्थित है। नदी कौन सी, वही बराकर नदी, बराकर नदी। इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन हुआ इससे बाद में, यानी कि लगभग 57 के अंदर, 1957 के अंदर इसका उद्घाटन हो गया। ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यानी बहुत महत्वपूर्ण बांध है। तो क्या है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ से हवाई सेवा देखें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ को भी हवाई सेवा आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लाखों देखने के लिए पर्यटक आते हैं। बहुत ज्यादा पर्यटन स्थल है ये मेथान बांध। पहाड़ियों के अंदर भी ऐसे लगता है जैसे मान लो कोई बड़ा महानगर हो। पंचेत बांध, लास्ट बांध है इस परियोजना का, पंचेत बांध। तो इस पंचेत बांध का निर्माण हुआ था 1959 के अंदर। 53, 255, 257, 259। ठीक है, 53, 55, 57, 59, 53, 55, 57, 59। ये है दामोदर नदी के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर है। स्थित कहां है, वही झारखंड के अंदर। दामोदर नदी के ऊपर झारखंड के अंदर धनबाद जिला स्थित है। धनबाद जिले में झारखंड के ऊपर। और इस योजना का अंतिम बांध, यानी 4 महत्वपूर्ण बांध है, तिलैया, कोनार, मेथान और पंचेत। ये पंचेत या पहाड़ी के ऊपर है, पंचेत पहाड़ी के ऊपर है। और धनबाद जिला झारखंड के अंदर। ठीक है, याद होगी, बढ़िया किया। दामोदर नदी घाटी परियोजना।
दामोदर नदी घाटी परियोजना, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और साथ बना लीजिए, ठीक है। कब हुई? 1948 में इसकी शुरुआत हुई, यानी 1948 में ये परियोजना लगभग तैयार हो गई थी। इसके बाद में इसके ऊपर धीरे धीरे बांध बनते रहे, यानी अब भी आगे भी बनते रहते हैं। अगर ज्यादा बाढ़ भी गिरा है तो बांध बनते रहते हैं। अब देखिए नंबर 2 पे देखते हैं। ये सबसे पहली है, अब सबसे बड़ी देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना। नंबर 2 पर आ गई भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। इसके अंदर कितने राज्य हैं? राज्य है इसके अंदर 4। कौन कौन से? उधर से चलते चलो। सतलज नदी के ऊपर, सतलज नदी। 4 राज्य इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में क्या आ गया? पंजाब प्लस हरियाणा और राजस्थान। 4 राज्य है इसके अंदर सम्मिलित। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी सबसे पहले इसका विचार आया था 1908 के अंदर। किसके दिमाग में आया? लुईस डेल। लुईस डेल के दिमाग में आया इसका विचार। ऐसे करके नदी को क्या ला सकते हैं? इस रेगिस्तान में ला सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं, वहां पर ला सकते हैं, इसका पानी कहाँ में ले सकते हैं। फिर चलते 1948 में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। 1948 में इसकी क्या हुई? शुरुआत। 1948 में इसकी शुरुआत हुई। कब? इसकी नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1948 को इसकी क्या रखी गई? नींव। किन्होंने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इसकी नींव रखी 17 नवंबर 1948 के अंदर। इसकी नींव रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 के अंदर। अब देखिए इस परियोजना का एक अमेरिका का एक क्या था? इंजीनियर था अमेरिका का। इंजीनियर अमेरिका का था हार्वेस लोकिम। हार्वेस लोकिम ये था हार्वेस लोकिम अमेरिका का। अब देखिए 1948 में इसकी नींव रखी तो बनकर तैयार होगी। तो कब तैयार हो गई? इसके ऊपर क्या 2 बांध बनाए गए 1948 के अंदर, और ये है भारत की सबसे बड़ी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना 1948 में शुरुआत हुई। 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हो गए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसके अंदर क्या है? हिमाचल प्रदेश केवल विद्युत लेगा, और ये तीनों क्या है? विद्युत और जल यानी सिंचाई दोनों लेंगे। हिमाचल प्रदेश केवल विद्युत का लाभ लेगा और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इनसे विद्युत और सिंचाई दोनों का लेगा। इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए। इस परियोजना में सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से 2 बांध है? एक है भाखड़ा बांध और एक है नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नंबर 2 पे आता है नांगल बांध।
1 नंबर, ये 2 नंबर। अब देखिए बांखड़ा बांध, अब बांखड़ा बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में स्थित है बांखड़ा बांध। इसकी नींव रखी गई थी, इस बांध की नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बांध की नींव रखी गई। 17 नवंबर 1948 में इसके इंजीनियर कौन थे? हार्वे स्लोकिम, हार्वे स्लोकिम, हार्वे स्लोकिम। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन भी किया था इसका हार्वे स्लोकिम ने, हार्वे स्लोकिम। कब किया था? 1962 के अंदर, 1962 में इसका उद्घाटन किया और 1963 में इसे क्या है? राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कब? 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अब इस बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचा, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये पहला टिहरी बांध है 266 मीटर या 61 मीटर भी आता है, और ये है 226 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। और लंबाई देखें तो ये है 1700, लगभग 1700 मीटर इसकी लंबाई। तो ऊंचाई भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, भारत का दूसरा ऊंचा बांध। लेकिन इसके साथ एक लाइन और आती है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा, और वो भी भूकंप क्षेत्र के अंदर, विश्व का सबसे ऊंचा भूकंप क्षेत्र में गुरुत्वीय बांध। ठीक है। अब देखो इस बांध के बनने के बाद तैयार हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर एक कमेंट कर दिया। इन्होंने क्या कहा? इस मंदिर को किसकी सॉरी बांध को किसकी संज्ञा दी? इन्होंने कहा कि ये क्या है? चमत्कारी अद्भुत विराट वस्तु, चमत्कारी अद्भुत विराट वस्तु। किस बांध को कहा? बांखड़ा बांध को। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा? चमत्कारी अद्भुत विराट वस्तु। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को, इस बांध को कहा चमत्कारी अद्भुत विराट वस्तु। किन्होंने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि क्या है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के जनक माने जाते हैं। इस बांध से पहले क्या है? झील बनाई गई। बांध जैसे ये सतलज नदी है, यहाँ पर ये बांध बनाया गया। इससे पहले इस पानी को काबू करने के लिए एक झील बनाई गई जिसका नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय। और ये है मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील। मानव निर्मित और कृत्रिम तो एक बात होगी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील वो कौन सी है? गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी बांध बनाएंगे तो पानी को थोड़ा रोकना पड़ेगा, उससे पहले क्या है? ये झील बना दी गई जिसके अंदर पानी रुक गया और फिर क्या है? बांध बनाया गया और इससे मिट्टी वगैरह कम मिलेगी तो बहुत बड़ी है। यानी गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील वो है गोविंद सागर झील। अब देखिए ये पहला बांध हो गया। नंबर 2 पे आ गया आपका नांगल बांध। अब नांगल बांध स्थित कहाँ है? ये है पंजाब रोपड़ के अंदर। ये स्थित है बांखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, और नांगल बांध है पंजाब रोपड़ के अंदर स्थित है। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी एक बार कब बना? 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी और उद्घाटन किया। इन्होंने क्या रखी? नींव रख दी।
और उद्घाटन किया 1962 के अंदर हार्वेस लोकिम ने। हार्वेस लोकिम 1962 अमेरिका का इंजीनियर था, जो इसका भी इंजीनियर था। ठीक है, 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और इस बांध की ऊंचाई है 226, लंबाई 1700। विश्व का सबसे ऊंचा भूकंप क्षेत्र में स्थित गुरुत्वीय बांध और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। पहला है टिहरी और इसको अद्भुत विराट वस्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इससे पहले गोपी सागर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। नंबर 2 पर आ जाओ, नांगल बांध। नांगल बांध स्थित कहाँ है? यह है पंजाब के रोपड़ जिले में। पंजाब के रोपड़ जिले में इधर गया था नांगल बांध को। नांगल बांध स्थित कहाँ है? पंजाब के रोपड़ जिले में। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। इसकी लंबाई है वो है 340 मीटर। लंबाई 340 मीटर है और ऊंचाई है इसकी 29 मीटर। लंबाई 340 मीटर, ऊंचाई 29 मीटर। और इससे 2 नहर निकाली गई। क्या है? 2 नहरें निकाली गई। नंबर 1 पर आ गई बिस्त दोआब नहर। इससे सिंचाई किसको होती है? पंजाब को। और नंबर 2 पे आ गई भाखड़ा नहर। इससे सिंचाई किसको होती है? पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान को। ठीक है, तीनों को सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। और बिस्त दोआब से होती है केवल पंजाब को। अब देखिए, ये परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। लगभग 1948 में शुरुआत हुई है, 1963 में जाकर राष्ट्र को समर्पित हुई होगा। तो इसकी इस परियोजना में कुल खर्चा वो लगा था 236 करोड़, यानी उस टाइम में 236 करोड़। कब? 1948 में, जब भारत आजाद हुआ था। इस परियोजना में कुल खर्च 236 करोड़। 236 करोड़ रुपए इस परियोजना में कुल खर्च हुए, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा था 22 पॉइंट समथिंग, यानी कि 22 करोड़ राजस्थान दिया था। राजस्थान कितना दिया? 22 करोड़ रुपए। उपला उपला को दिया 36 करोड़ रुपए दिया, 22 करोड़ दिया राजस्थान। ठीक है, अब देखिए, इससे कुल विद्युत उत्पादन होती है इससे 1496 मेगावाट। 1496 मेगावाट इससे कुल विद्युत उत्पादन होती है। और कुल सिंचाई क्षेत्र इसका कुल सिंचाई क्षेत्र है वो है 14.6 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर बराबर होती है 4 बीघा। 3.95 होती है, लगभग 4 हो गई, तो इसको बीघा में बदलेंगे तो 1456 और 724 तो इधर गए 58.4 बीघा। लाख बीघा होगी ना, बीघा को सीधी लाख बीघा। ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट बजट सब चीज आ गई। अब देखो, कुल राज्य है 3, तो कौन सी कृषि को कितना कितना प्रतिशत भाग है वो देखो। तो इनमें से राजस्थान विद्युत उत्पादन तो ले रहा है 237 मेगावाट, कौन लेता है? राजस्थान। और सिंचाई के अंदर देखिए तो 3 राज्य हुए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान इससे लेता है 2.3 या 2.3% 2.3% लाख हेक्टेयर।
इसके बाद में बचा पंजाब। पंजाब सर्वाधिक लेता है 6.5 लाख हेक्टेयर। और इसके बाद में कौन सा बचा हरियाणा, तो ये लेता है 5.5 लाख हेक्टेयर। ये इनसे इतना सिंचाई क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। यहाँ पर इससे सर्वाधिक क्या होती है, हनुमानगढ़ में इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ये थी अपनी कौन सी परियोजना, एक होगी दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना। 2 परियोजना पूरी हो गई है। तो थोड़ा बढ़िया पढ़ लियो, थोड़ा शेयर कर दियो। और नीचे एक वो है बटन है लाल रंग में, सब्सक्राइब को दबा दियो। और तो देख लियो, लाइक करो तो थोड़ी मर्जी है, थोड़ा शेयर कर दियो, बढ़िया तरह पढ़ दियो। और इन अगली करांगा व्यास नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड और कौन सी लगी, व्यास, हीराकुंड, चंबल, नर्मदा, टिहरी, ये पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू, बाय।